बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर, यानी कि बवासीर के ऊपर। ये क्यों होती है, इसकी वजूहत क्या होती हैं और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो बवासीर का मसला है, तकरीबन 80% मर्दों और औरतों में ये बहुत आम हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। हम बात करेंगे इसकी खूनी और बादी बवासीर के ऊपर। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, ये इतनी शदीद होती है कि यानी कि इसका जो दर्द होता है ये कांच और लकड़ी के चुभने जैसा होता है। यानी कि इतना ज़्यादा शदीद इसमें दर्द होता है कि अच्छा भला सेहतमंद जो मर्द है या औरत है वो रोने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक कब्ज़ का मसला हो, यानी कि 2 साल या 1.5 2.5 साल से उनको कब्ज़ का मसला हो, तो उन लोगों को जो बवासीर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, बवासीर आखिर है क्या? तो आज हम आपको बताते हैं कि ये बवासीर कैसे होती है। और कब्ज़ ज़्यादा होने की वजह से ना हमारे जो जिस्म के अंदर जितनी भी वेन्स और वरीदें हैं, यानी कि इनके ऊपर ना खून का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मकद के साथ जो वेन्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और वो फूलने लगती हैं। और जो मकद की दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वेन्स हैं ये फूल कर मौकों की शक्ल में मकद के अंदर बाहर निकल आती हैं और फट जाती हैं, जिसकी वजह से खून आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये है बवासीर। तो पखाना करने के बाद कुछ लोगों को पखाना करने के बाद खून के कतरे आते हैं और कुछ लोगों को पखाने के साथ जो है ये खून के कतरे आते हैं। तो कुछ लोगों को इतने शदीद यानी कि कंडीशन जब इसकी हो जाती है बवासीर की, तो उन लोगों को टांगों तक ये खून जाता है बवासीर का। तो दोस्तों, हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे और एहतियातें भी बताएंगे। इंशाल्लाह ताला इससे आपकी जो बवासीर का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा और इसकी वजूहत भी बताएंगे कि कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये बवासीर होती है। आपने सबसे पहले जो कब्ज़ है वो नहीं होने देनी। ये नहीं कि ऐसी ग़िज़ाएँ खानी है जिससे आपको कब्ज़ ना हो। और ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और बड़ा गोश्त यानी कि लाल गोश्त जो होता है और मछली और जो ज़्यादा मुर्गी वगैरह शौक़ से खाते हैं या बारबेक्यू वगैरह खाते हैं और जो समोसे पकोड़े और बाहर की चीज़ें ज़्यादा मिर्च मसालेदार और चटपटी चीज़ें ज़्यादा जो लोग खाते हैं, उनको ये कब्ज़ का अक्सर मसला रहता है। और जो कब्ज़ है इसी की वजह से जो बवासीर का मसला होता है। तो दोस्तों, बाज़ लोगों को ये खूनी होती है और बाज़ लोगों को ये बादी होती है। और बाज़ लोगों को ये इतना ज़्यादा खून आता है, तो बाज़ लोगों को सिर्फ मौके होते हैं, लेकिन इनमें जो जलन है, जो दर्द है, वो एक ही जैसी होती है। और बाज़ लोगों को सिर्फ मकद वाली जगह पे ख़ारिश होती है और जलन होती है, यानी कि ना मौके होते हैं और ना ही खून आता है। तो जिन लोगों को ये मसला होता है वो लोग, एक मेडिसिन है होम्योपैथी मैं आपको बता रहा हूँ, नक्स वोमिका 30। ये दिन में आपने 4 टाइम लेनी है। आधा घूंट पानी के अंदर आपने इसके जो है वो 3-3 कतरे डाल के पीने हैं। तो इससे जो आपका ये जो मसला है ख़ारिश और जलन का, वो इंशाल्लाह ताला इससे हल हो जाएगा। और कुछ लोगों को जो है ये गुच्छों की शक्ल में होती है, यानी कि मौके ज़्यादा होते हैं और ये गुच्छों की शक्ल में हो जाती है और ये मकद से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को ना बैठा जाता है अच्छी तरह और ना ही अच्छी तरह चला जाता है। तो दोस्तों, उन लोगों को अगर पानी ठंडा लगने से सुकून महसूस हो गुच्छों के ऊपर, तो वो एक होम्योपैथी की मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, एलोस 30, वो इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ताला इनको जो गुच्छों वाली जो बवासीर है इसका मसला है ये बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक आपको कम्बिनेशन बताता हूँ। ऑल ओवर जितनी भी बवासीर आपके अंदर है, खूनी हो या बादी हो या गुच्छों वाली, किस किस्म की भी आपके अंदर जो बवासीर है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन बताता हूँ। वो आपने जो बाज़ार से परचेज़ करना है, तो होम्योपैथी की मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। एक तो ये आपने लेनी है और दूसरी जो मेडिसिन है इसकी वो कॉलन सोनिया 30।
ये आपने लेनी है। और तीसरी मेडिसिन जो आपने इसके साथ लेनी है वो है एसिक्यूलस 30। ये आपने 3 मेडिसिन ले लेनी है, इनको आपने मिला लेना है और इनके 5 कतरे यानी कि एक टाइम, और दिन में 4 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। आधा घूंट पानी के अंदर 5-5 कतरे डाल के दिन में 4 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने जो है वो नरम चीज़ें खानी है, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, मुर्गी नहीं खानी, यानी कि मुर्गी वगैरह ये आप लोग कम खाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो आपने नहीं खानी। और बड़ा गोश्त आपने बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि ये बादी होता है, और बादी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और मिर्च मसालेदार जो चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल नहीं खानी, और नमक और मिर्च का बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। और जो कच्ची सब्ज़ियाँ हैं वो ज़्यादा खाएं, और फ्रूट्स वगैरह वो ज़्यादा खाएं, अमरूद का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको कब्ज़ का मसला ना हो। और जो सैलड है वो आप तकरीबन दोपहर के खाने के साथ और शाम को आप प्रॉपर लें ताकि इससे जो है ये कब्ज़ नहीं होती। यानी कि आपने अपने बॉडी के अंदर कब्ज़ नहीं होने देनी, कब्ज़ की वजह से ही बवासीर होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इलाज और एहतियातें बता दी हैं, इस पे आपने अमल करना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो बवासीर का मसला है इससे बिल्कुल हल हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे।